नमस्कार। इस वीडियो में हम वीन ब्रिज ऑसिलेटर वीन सेतु दोलित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। यह भी एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, कला विस्थापक दोलित्र। आरसी ऑसिलेटर भी एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर था और ये भी एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। आरसी ऑसिलेटर इज ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। आरसी ऑसिलेटर में जो हमें ऑसिलेशन प्राप्त हो रहे हैं एक निश्चित आवृत्ति के प्राप्त होते हैं। वेयर एज वीन ब्रिज ऑसिलेटर इज नॉट ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यह एक नियत आवृत्ति दोलित्र नहीं है। द फ्रीक्वेंसी में बी वेरीड ओवर ए फ्रीक्वेंसी रेंज 1:10। यानी इसके अंदर जो ऑसिलेशंस प्राप्त होते हैं, जो सिग्नल प्राप्त होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 10 के रेशियो में वेरी की जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है। The principle of Wien bridge oscillator is that the oscillations may be obtained by arranging both network, this is this network, and amplifier to introduce zero phase shift। यानी इन दोनों का अरेंजमेंट इस प्रकार करते हैं कि कुल मिला के जो फेज शिफ्ट आए वो जीरो आए। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क है। इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल आरसी नेटवर्क, ये जो पैरेलल आरसी नेटवर्क है उसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूले से। इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आरसी नेटवर्क, ये जो सीरीज आरसी नेटवर्क है उसका इम्पीडेंस ये हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और इन दोनों के बीच वोल्टेज, यहाँ से हम देखें इन दोनों के बीच वोल्टेज V0 है। यानी इन दोनों के बीच वोल्टेज V0 है और इसके अक्रॉस V1 है। तो V1 अपॉन V0 जो हो जाएगा इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन अपॉन टोटल इम्पीडेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपन ऊपर ज्ञात कर चुके हैं। टोटल यानी इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों का सम कर दिया। इसको एलसीएम ले लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ V1 अपॉन V0 ये आएगा। देयर इज जीरो फेज शिफ्ट। हमने कहा कि जीरो फेज शिफ्ट होनी चाहिए, शून्य कला विस्थापन होना चाहिए। इफ टर्न इन J वेनिशेस, यदि J वाली टर्म इसमें वेनिश हो जाती है तो ये ऐसा होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, J इधर कॉमन लेते हैं तो ये J और ये इधर कैंसिल हो जाएगा, इसमें J आ जाएगा। तो ये इसमें J आ जाएगा तो ये वाली टर्म हम 0 रख देंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन RC। तो F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई RC। तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसमें हम R और C के मान चेंज करके F का मान चेंज कर सकते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, वापस इक्वेशन 1 से J वाली टर्म 0 कर दी थी, इसमें J आया था तो बिना J वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 अपॉन V0। इसमें J कैंसिल हो रहा है, बिना J वाली टर्म है 1 अपॉन 3। नाउ अब हम ये मान निकाल रहे हैं V2 अपॉन V0। ये R4 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है और R3 और R4 दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V0 है। तो जैसा हमने यहाँ किया था वैसा ही इसके लिए अपन करेंगे। तो V2 अपॉन V0 हो जाएगा R4 अपॉन R3 प्लस R4। इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, यदि ब्रिज बैलेंस्ड है तो हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन स्टोन सेतु से हम P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S रखते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये नीचे ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। इसमें जो J वाली टर्म है उसको अलग ले लेंगे और R से डिवाइड कर देंगे, ये टर्म आ जाएगी। फ्रॉम दिस रिलेशन वी हैव J वाली टर्म को 0 रखें अगर हम, क्योंकि 0 फेज शिफ्ट है, दोनों रियल क्वांटिटीज इक्वल हो जाएगी। R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू 2। तो R3 इज इक्वल टू 2R4। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R3 इन इक्वेशन 3, इसके अंदर R3 की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा V अपॉन V0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3।
तो फ्रॉम 2 and 4 हमने एक V1 अपॉन वी नोट का मान निकाला था और अब V2 अपॉन वी नोट का मान निकाला है। तो V1 इजिकल टू V2 हो जाएंगे। तो VI जो इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, तो यहाँ V1 जा रहा है और यहाँ V2 जा रहा है, तो V1 और V2 का डिफरेंस VI के बराबर होगा। VI जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि VI इजिकल टू V2, इससे VI जीरो आ जाएगा। तो VI जीरो आ जाएगा तो इसका आउटपुट जीरो होगा, आउटपुट जीरो होगा तो वापस इसका कोई फीडबैक नहीं होगा, तो हमें किसी प्रकार के ऑसिलेशन प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए VI का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ VI जीरो हो रहा है। द आउटपुट वोल्टेज VI फ्रॉम द ब्रिज मस्ट नॉट बी जीरो फॉर ऑसिलेशन टू ओकर। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ब्रिज को थोड़ा अनबैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस की जगह। दिस कैन बी अचीव्ड बाई टेकिंग द रेशियो ऑफ R4 अपॉन R3 प्लस R4 स्मॉलर देन 1/3। इसका मान 1/3 से कम होगा तो V2 का मान V1 से कम हो जाएगा। 10 इसका मान हमने 1/3 माइनस 1/k ले लिया, जहाँ k का मान 3 से ज़्यादा होगा तो ये 1/3 से कम हो जाएगा। द ब्रिज नाउ विल बी स्लाइटली अनबैलेंस्ड, अब थोड़ा ये असंतुलित हो जाएगा। एंड गिव्स ए फीडबैक वोल्टेज VI। नाउ V1 अपॉन वी नॉट, V2 अपॉन वी नॉट, दोनों का डिफरेंस लिया तो V1 माइनस V2 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 1/k। V1 माइनस V2 VI हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो V0 अपॉन VI इज इक्वल टू k। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, तो k क्या हो जाएगा, गेन ऑफ दी एम्पलीफायर, उस प्रवर्धक की लब्धि।